करने लगी। तभी चुड़ैल मत्स्य कन्या को खींचकर नदी किनारे उठा लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रही है। ये कोई इंसान या कोई मछली है कि ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचली भाग मछली जैसा। इसकी इंसानी सिर चबा के खाऊंगी और मछली की पूंछ तल के खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पानी में जाने दीजिए। मेरी माँ लौट के मुझे देख नहीं पाई तो बहुत रोएगी। अरे बाप रे, ये जीव तो बोल भी सकती है। कह रही है इसकी माँ भी है, तो फिर मैं उसे भी पकड़ लूंगी। मैं जाती हूँ, घर से चाकू लेके आती हूँ, फिर इसकी छोटी छोटी टुकड़े करके घर बैठे तल के मजे से खाऊंगी। ये कहकर डायन ने एक जाल मत्स्य कन्या पर डाल दिया और चाकू लाने के लिए अपनी टूटी हुई घर पे चली गई। उधर नदी की गहराई में मणिमाला जलपरी भोजन खोजकर उसी स्थान पर वापस आ गई। तभी अपनी पुत्री नीनी को वहाँ ना देखकर वो बहुत बेचैन होने लगी। फिर इधर उधर उसे ढूंढने लगी। बेटी नीनी, तू कहाँ गई? मैंने तुझे कितनी बार मना की थी कि कहीं मत जाना, किसी अनजान वस्तु को मत छूना। तू कहाँ गई बेटी? मेरे सामने आ। मणिमाला जलपरी अपनी पुत्री को इधर उधर खोजते खोजते अचानक पानी की सतह पर आ गई और पानी से सिर बाहर निकलकर जो देखा उससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। ये क्या? बेटी नीनी को इस तरह ऊपर कौन ले गया? कोई शिकारी भी आसपास नहीं है तो फिर? ये सोचते हुए मणिमाला अपनी बेटी को बुलाने लगी। बेटी नीनी, इधर देख बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे इस तरह से ऊपर कौन उठा के ले गया और बंदी किसने बनाया? तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी तेरे पास ऊपर आ रही हूँ। माँ, मुझे एक डरावनी चुड़ैल खाने की लालच दिखाकर पानी से ऊपर खींच कर लाई है। माँ, तुम यहाँ मत आओ, चुड़ैल तुम्हें भी पकड़ लेगी। जलपरी मणिमाला अपनी पुत्री की कोई बात नहीं सुनती। वो तुरंत जल से उठकर नीनी के ऊपर से जाल हटाने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल अपनी कुटीर से बाहर निकलते ही देखा कि जाल को हटाकर मत्स्य कन्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही है उसी की तरह और एक बड़े आकार की जीव। ये देख चुड़ैल दौड़ते हुए उन दोनों के पास गई और चुड़ैल वहाँ पहुँचने से पहले ही मणिमाला जलपरी अपनी बेटी को जाल से मुक्त कर देती है। तब तक चुड़ैल वहाँ पहुँच के मणिमाला के हाथ पकड़ लेती है। मुझे कुछ कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना कांटा डाले बड़ी को भी पकड़ ली। आज तो बहुत मजे की दिन है। हमें छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति यहाँ आकर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें पानी में वापस जाने दीजिए, बदले में हमारे जादुई मोती आपको देंगे। छोड़ दूंगी। कह रही है छोड़ देने से मोती देगा। उस पत्थर जैसी मोती लेके मैं क्या करूंगी? वो सब बेकार की चीज मुझे नहीं चाहिए। इतनी दिनों बाद इतनी सुंदर सी शिकार मिली है। आज तुम्हारी गर्दन मरोड़ के पूंछ तल के मजे से खाऊंगी। बेटी नीनी, तू जल्दी पानी में कूद के भाग जा। मैं इस चुड़ैल को रोकती हूँ, तू यहाँ से भाग जा। मैं जरूर तेरे पास वापस आऊंगी। जब चुड़ैल जलपरी नीनी को पानी में कूदकर भागते हुए देखती है तब बहुत गुस्से में आकर मणिमाला जलपरी की निचली भाग बुरी तरह से काट देती है। तब दर्द के मारे मणिमाला जलपरी नदी किनारे छटपटाने लगे। अब तो कहाँ भागेगी? चला जलपरी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है। अब तो तैर भी नहीं पाएगी। यही पड़ी रहे, मैं जाकर चूल्हे में आग जलाता हूँ। ये कहते हुए डायन अपनी झोपड़ी के पास जाकर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने लगी। जब आग जल गई तब उसने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी और अपनी झोपड़ी में से सरसों का तेल लाने चली गई। इधर मणिमाला जलपरी दर्द और पीड़ा में तड़पते हुए धीरे धीरे बेहोश होने लगी। माँ तो अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उस डायन ने मेरी माँ को बंदी तो नहीं बना लिया। मैं एक बार पानी के ऊपर जाकर देखती हूँ कि माँ अब तक क्यों नहीं आई। नीनी जल्दी से नदी के ऊपर जाकर देखती है कि उसकी माँ मणिमाला जलपरी की पूंछ काट कर अलग कर दी गई है। ये देखकर मत्स्य कन्या नीनी रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी। मणिमाला जलपरी अपनी बेटी की
किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती। ये सारी घटना एक टूनी पंछी पेड़ की डाल पर बैठा देख रहा था। फिर वो टूनी पंछी उड़ते हुए मत्स्यकन्या नीनी के पास आके कहता है, रो मत मत्स्यकन्या, तुम्हारी माँ को बचाने के उपाय मुझे पता है। तो तुम जल्दी से मुझे बताओ कि मैं अपनी माँ को कैसे बचा सकती हूँ। इस जंगल के पार नदी के किनारे प्रकृति देवी रहती है। अगर कोई प्रकृति देवी से मदद मांगते हैं तो प्रकृति देवी उसे जरूर मदद करती है। तुम भी प्रकृति देवी से मदद मांग सकती हो। लेकिन टूनी चिड़िया, मैं तो मछली कुमारी हूँ, जल के बिना जमीन पर चल फिर नहीं सकती, तो मैं प्रकृति देवी के पास कैसे पहुँचूंगी? और जब मैं प्रकृति देवी के पास चली जाऊंगी, तब अगर वो चुड़ैल मेरी माँ को कोई नुकसान पहुँचाए तो तब क्या होगा? चिंता मत करो दोस्त, इस नदी से तुम आगे बढ़ते जाओ। इस नदी के किनारे ही प्रकृति देवी रहती है, तुम उनसे जरूर मिलोगी। और तब तक मैं इस चुड़ैल का ध्यान बढ़ाता हूँ ताकि चुड़ैल तुम्हारी माँ को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं जल्दी ही प्रकृति देवी से मिलकर उससे मदद लिए वापस चले आऊंगी। तुम तब तक मेरी माँ का ख्याल रखना। ये कहते हुए मत्स्यकन्या नीनी नदी में तैरते हुए प्रकृति देवी की खोज में निकल पड़ी। उधर टूनी पंछी चुड़ैल के पास जाकर उसे व्यस्त रखने के लिए तरह तरह से परेशान करने लगा। कभी वो झरे हुए पत्ते मुंह में लेकर चुड़ैल की कढ़ाई में फेंक देता, तो कभी चुड़ैल के सिर पर चोंच मारकर उड़ जाता। बदमाश टूनी चिड़िया, मुझे बहुत तंग कर रही है। एक बार अगर तुझे पकड़ पाया तो अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। टूनी पंछी चुड़ैल को लगातार परेशान करता रहा और चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है। उधर मत्स्यकन्या नीनी तैरते तैरते प्रकृति देवी जहाँ रहती है वहाँ पहुँच के जल से सिर उठाकर वो देखती है कि नदी के किनारे ही प्रकृति देवी तपस्या कर रही है। प्रकृति देवी, मैं मत्स्यकन्या नीनी हूँ। मेरी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ को उस दुष्ट चुड़ैल के हाथों से बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी और तुम्हारी माँ को उस चुड़ैल के हाथों से बचाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन प्रकृति देवी, माँ के पास पहुँचने से पहले वो चुड़ैल अगर मेरी माँ को कुछ कर दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मत्स्यकन्या नीनी, तुम पानी से तुम्हारी माँ के पास लौट जाओ, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। ये कहते हुए प्रकृति देवी अदृश्य हो गई और सीधे मणिमाला जलपरी के पास पहुंच गई। तब भी चुड़ैल टूनी पंछी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उधर जलपरी मणिमाला अपने सामने प्रकृति देवी को देखकर दर्द के मारे तड़पते हुए कहने लगी, मुझे 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 छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मणिमाला, मैं प्रकृति देवी हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास तो जादुई मोती है, उस मोती का इस्तेमाल करके तुम अपना रूप बदल के यहाँ से भाग सकती हो। प्रकृति देवी, मेरी पूंछ उस चुड़ैल ने काट दी है। कटी हुई पूंछ के कारण जादुई